मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक रिएक्शन या इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उस केस में ऑर्गेनिक का रिएक्शन जैसे अल्केन वाले चैप्टर ले, अल्किन ले, अल्काइन ले, या किसी से भी रिलेटेड रहे, हमको कुछ ऑर्गेनिक का रिएक्शन सीखना है। जैसे पहला रिएक्शन लेते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन फॉर्म अल्केन। जैसे देखो RX प्लस ट्वाइस सोडियम XR और क्या बोले ड्राई ईथर। क्लियर? तो देखो डिफिनेशन यहीं से आ रहा है, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएजेंट क्या ले रहे हैं? ड्राई ईथर, देन फॉर्म अल्केन। तो उस केस में क्या होता है, सोडियम हम लोग जानते हैं कि वैलेंसी क्या होता है 11। सोडियम कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। मतलब इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो रेडिकल के फॉर्म में बचेगा। और हैलोजन फैमिली, ये X क्या है? R है अल्काइल ग्रुप, X क्या है? हैलोजन फैमिली। X क्या है? हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली है तो सबसे ज्यादा हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन, Br, फिर Br के बाद Cl, फिर F। तो उस केस में सबसे ज्यादा ये क्या करता है, इस पार्ट को बाहर कर देता है, ये पूरा पार्ट। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल के फॉर्म में कंबाइंड होता है और ये भी क्या होता है, रेडिकल के फॉर्म में कंबाइंड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, मेथड से। ये और ये बाहर, और सोडियम में रेडिकल एक बचता है। तो यहाँ 2 हैलोजन बाहर हो रहा है तो 2 सोडियम है, तो R और R कंबाइंड होके क्या बनाएगा, RR टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaX बाहर हो जाएगा। क्लियर? एक चीज याद रखना, RR टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें हमेशा याद रखना कि मीथेन CH4 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है और इसमें मिनिमम कार्बन कितना रिक्वायर्ड होगा, 2। तो इसमें मीथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये आया हुआ सवाल है। इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मेथड से करते हैं, वो भी दिमाग में रखना है। ठीक है, और यहां पे हमेशा याद रखना है कि Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन Rf। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, Ri, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो मान लो कि कुछ एग्जांपल हम लेते हैं जो नॉर्मली हम लेते हैं, CH3Cl ट्वाइस सोडियम Cl CH3, ये पार्ट बाहर, इसको बाहर कर देते थे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस NaCl। CH3 को क्या बोल सकते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, ईथ। ये नहीं लगा रहे मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। मिथाइल क्लोराइड, इसको लैंग्वेज में भी दे सकता था, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम देन फॉर्म। तो हम लोग डायरेक्ट ऊर्ज रिएक्शन के लिए हम लोग को पता है कि 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड होना चाहिए, तो हम लोग 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड लिए, रिएक्ट करवाए सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बना, इथेन। ठीक है, इथेन वाले पार्ट को भी कट कर दें तो हमको ऑप्शन में जो होगा वो मिल जाएगा। इस टाइप का भी सवाल कराते हैं। अब देखो ऊर्ज रिएक्शन पढ़ाए हुए थे, उस पे एक सवाल है, लिखा हुआ है ये फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन।
मतलब किस अल्केन से ये कंपाउंड ऑब्टेन होगा। तो ये चीज दिमाग में याद रखो कि जो भी कंपाउंड होगा उस रिएक्शन डबल से बना हुआ, तो उसको आधा कर देने से हमको वो हैलाइड मिल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना उसको हाफ करो तो ये यहां पे हाफ होगा, देख लो इधर हाफ जो इधर हाफ हो रहा। तो ये हैलाइड हमको ढूंढना है, इस हैलाइड से ये बना हुआ। ये क्या है, पहला ऑप्शन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब कहां पर है 1 2 3 4 सेकेंडरी पे क्लोराइड है। तो इसको अगर यहां पे ट्वाइस सोडियम रख दिया जाए, फिर इसको लिख देते हैं क्योंकि ये सेम लिखना होता है, 2 मोल लेते हैं। तो ये पार्ट अगर बाहर निकलेगा तो मेरा क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड दिख रहा है क्या, ये देखो 1 2 3 4 5 6 2 और 5 पोजीशन पे मिल रहा है। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 3 और 4 पे मिल रहा है, तो ये नहीं है, रॉन्ग। बचा क्या, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो किसको बोलते थे, सेकेंड लास्ट 1 मिथाइल ग्रुप शुड बी एडेड। आइसो ग्रुप दिख रहा है, सेकेंड लास्ट 1 मिथाइल ग्रुप शुड बी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसको 2 बार लिखते हैं, तो ये पार्ट बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। तो देखो ये कंपाउंड मिला 1 2 3 4 5 6 2 और 5 पे पोजीशन पे मुझे मिथाइल मिल गया, यानी ये ऑप्शन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या हो गया, राइट। ये रॉन्ग, बोथ और नॉन ऑफ तो जाएगा ही नहीं। क्लियर, ओके। तो हमको हमेशा याद रखना होगा कि ऊर्ज रिएक्शन जो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर उसको हाफ कर दिया जाए मुझे हाफ पता चल जाएगा, क्लियर, कि वो कंपाउंड किससे बना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मुझे प्रोडक्ट ही दे चुका है। तो हमको रिएक्टेंट साइड खोजना है, तो इसको हाफ कर दिया जाए तो मुझे रिएक्टेंट साइड पता चल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, एन हेक्सेन इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग हैलाइड ऑफ अल्केन। एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, मतलब चेन वाला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जिसमें हो उसको क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है। तो हमको ऑब्टेन करना एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन के लिए सबसे पहले अभी क्या बोले थे दिमाग में, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका हाफ कर देना है। हाफ कर दिए, तो हाफ करने से क्या होता है, पहला एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल, 1 2 3 और यहां पे क्लोराइड है, ठीक है। इसको सोडियम के प्रेजेंस में करोगे तो यहां पे Cl, इधर वाला पार्ट बाहर, तो क्या दिखा, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये क्या बना, नॉर्मल हेक्सेन। आगे सॉल्व भी नहीं करना, यानी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। और ये इसको देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो ग्रुप क्या होता है, सेकेंड लास्ट 1 मिथाइल ग्रुप शुड बी एडेड। ये आइसो ग्रुप हो गया। तो ऐसा करने से एक ब्रांच आ जाएगा, और ब्रांच मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, नीचे वाला होगा ये। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन 2, क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, सेम अल्काइल हैलाइड नहीं, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। तो मान लो कि इधर ले लिए RX प्लस ट्वाइस सोडियम प्लस X, और इधर क्या ले लिए R डैश, ठीक है। तो इस केस में ये बाहर हो जाएगा
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से R डैश, ये R अल्काइल ग्रुप है, X हेलोजन ग्रुप है, R डैश कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है और X हेलोजन ग्रुप है। तो इस केस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बाहर करते हैं तो क्या बनाएगा R डैश टाइप ऑफ अल्काइल, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा NaX1। 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमेशा याद रखना कि ये तो क्रॉस का हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाता है, क्रॉस का जब भी बनाएंगे वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके तो माइनर प्रोडक्ट भी बनते हैं, जो कब बनते हैं, जो सेल्फ से बनाता है। तो सेल्फ क्या होगा RX ट्वाइस सोडियम X R डैश, इस तरह का कंपाउंड ले तो ये क्या बनेगा RR टाइप का प्रोडक्ट। और अगर RX मतलब R डैश X वाला ले लेते हैं, ट्वाइस सोडियम X R डैश ले रहे हैं तो ये पार्ट बाहर क्या बन जाएगा R डैश R डैश। ये सेल्फ का सेल्फ क्रॉस का माइनर प्रोडक्ट है, सेल्फ का माइनर प्रोडक्ट। ये क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बना 3, 1 2 3, ये दिमाग में याद रखना। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो CH3Cl प्लस ट्वाइस सोडियम, इधर ले लेते हैं Cl और इधर ले लेते हैं C2H5। ये दोनों कंपाउंड क्या है अलग, ये मिथाइल क्लोराइड तो ये इथाइल क्लोराइड। सोडियम के प्रेजेंस में कर रहे हैं इन ड्राई ईथर, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ये पार्ट बाहर हो जाएगा, ये पार्ट बाहर होगा तो क्या बन जाएगा CH3C2H5, या इसको ढंग से लिखोगे क्या लिखोगे CH3CH2CH3, तो ये क्या बनेगा प्रोपेन, क्या बनेगा प्रोपेन। प्रोपेन बना और इसको लिख सकते हो NaX NaCl बाहर। प्रोपेन जो बना है क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट है, क्रॉस वाला जो भी बनेगा वो क्या बोले थे मेजर प्रोडक्ट। तो सेल्फ का जो माइनर बन सकता है CH3Cl ट्वाइस सोडियम प्लस Cl CH3, ये पार्ट बाहर हो जाएगा, होगा ना, तो क्या बनेगा CH3 इथेन बनेगा। और इसका अगर बाहर करोगे C2H5 Cl प्लस ट्वाइस सोडियम Cl प्लस C2H5, तो इसको बाहर करोगे तो ये पार्ट बाहर, तो क्या बन जाएगा C2H5 ये क्या बना इथेन। और ये क्या बना, अगर ढंग से इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो CH3CH2CH3 मतलब ब्यूटेन, ठीक है। ये सेल्फ का क्या बना है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके टोटल कितने प्रोडक्ट बने 3। अब एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मान लो कि इस टाइप का एक ही कंपाउंड है CH2 और इधर साइड एक Cl है और एक इधर साइड Cl है, वो सोडियम के प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पे इस तरह लिखा रहेगा। तो हम लोग मालूम है मॉलिक्यूल क्या लेंगे 2। अब ये क्या होगा कि ये रेडिकल और ये रेडिकल के फॉर्म में होता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल के फॉर्म में। सोडियम में ऑलरेडी पहले से रेडिकल होता है,
क्योंकि सोडियम 11 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एक रेडिकल के फॉर्म में बचा रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, ये और ये कट होगा, 2 NaCl बाहर, बट ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या हुआ, कंबाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। और ये जहां से कंबाइंड होगा तो ये कंपाउंड जो है इस स्ट्रक्चर का बना लेगा, CH2 आवाज हो रहा है, CH2 और ये क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, अगर इसको देखोगे तो इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही बनाते हैं, तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 1,4 डाई क्लोरोब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ये हुआ इसका एग्जांपल। और मान लो कि लेते हैं इसमें साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं, इस टाइप का एग्जांपल लिए, और यहाँ पे Cl लगा दिए और यहाँ पे Cl लगा दिए और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करा। तो उस केस में ये भी रेडिकल के फॉर्म में है और ये भी क्या है, रेडिकल के फॉर्म में है। या इस टाइप के कंपाउंड लेते, इधर Cl और इधर Br, और यहाँ पे 2 मोल सोडियम ले लेते, मतलब सोडियम ही रखते, तब क्या प्रोडक्ट बनता। तो इसको रफ करते हैं, इसको सीख थोड़ा। अब देखो इसका मैकेनिज्म, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता है रिएक्टिव सीरीज क्या होता है, Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन Rf। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो दोनों जगह पे क्या है, Cl ग्रुप है, तो ये रेडिकल के फॉर्म में बाहर होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। पहले एक रेडिकल बाहर होगा, फिर बाहर ये दूसरा बाहर होगा, लेकिन ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट इस फॉर्म में बनाएगा। और जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं उसको, बाईसाइक्लो। ये क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन, और इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो। इधर 1 कार्बन, ब्रिज हेड पे कोई कार्बन नहीं है, तो क्या लिखोगे, 1 1 0, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और इसमें और 2 कार्बन जुट जाएगा, तो क्या लिखो, बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन, बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। और अगर इसका करते हैं, ये जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, ये जेई मेन का भी आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, इस केस में क्या होगा कि यहां पर दोनों में से रिएक्टिविटी ज्यादा कौन है, पहले RBr रिएक्टिविटी है, पहले RBr फिर RCl। तो पहले केस में ये अटैक करेगा इस साइड से और ये बाहर हो जाएगा, ये रेडिकल पहला, और दूसरे बार में यहां से रिएक्ट करेगा, तो ये बाहर होगा और ये बाहर होगा। फर्स्ट में इधर से रिएक्ट करेगा तो ये RBr बाहर हो जाएगा, तो पहला क्या बनेगा, पहले NaBr बाहर हो जाएगा, पहला केस में Br, क्योंकि रिएक्टिविटी पहले Br का है, तो Br मैकेनिज्म से बाहर करेंगे। उसके बाद किसका है, Cl का, तो Cl बाहर होगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। कब सेम बनेगा, जब हम यहां पे 1 मोल ये लेंगे। अगर इसी का 2 मोल लेते, 2 मोल, इसका अगर हम लोग 2 मोल लेते तो प्रोडक्ट क्या बन जाता, इसका अगर हम लोग 2 मोल ले लेते तो हम लोग को पता था रिएक्टिव सीरीज कि RBr ज्यादा रिएक्टिव होता है, उस
किसके कंपैरिजन, आरसीएल के कंपैरिजन। तो क्या हो जाएगा, आरबीआर मेरा, आरबीआर क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो मान लो कि इस केस में इसको इधर ही लिख देता हूँ सीएल, इधर लिख देता हूँ बीआर। तो इसमें अगर 2 मोल लेते, 2 मोल, तो इसको 2 बार लिखते, और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करता बीआर, तो ये पार्ट मेरा बाहर होता। कब, जब 2 मोल लेते, और 1 मोल लेते तो ये पहले बाहर होता, फिर ये, और प्रोडक्ट बाइसाइक्लो वही बनता। लेकिन जब ये ले लेते, इस केस में ये क्या बनाता, ये तुम्हारा इस फॉर्म में दिखता। तुम्हें इस फॉर्म में मिलेगा। कब, जब तुम्हें 2 मोल लेना है, और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो शुरू से पता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखता। अगर 1 मोल लेते तो मुझे बाइसाइक्लो मिलता। ये जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन।